और अग्निवीर नौकरी 4 साल से है। 4 साल से कौन सी आप सीमा की रक्षा करा लेंगे? हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने मन से कहा और फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व आप के दिग्गज नेता संजय सिंह ने आज नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा के हर्षबाड़ा मैदान में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मैं जनता से अपील करता हूं कि अब की बार वह इंडिया गठबंधन के समाजवादी के प्रत्याशी मनोज कुमार और बिजनौर से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को भारी मतों से मतदान करके विजयी बनाने का काम करें। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचे आप पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश के सारे पूंजीपतियों के नाम कर दी है, चाहे रेल हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, अब अडानी और अंबानी के इशारे पर बेची और खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो अखिलेश यादव की सरकार में विकास हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां मेडिकल को लेकर, एम्बुलेंस, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर 100 डायल पुलिस सहित शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया था। साथ ही जो आज आप यह बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, यह सब अखिलेश यादव की सरकार की देन है। हमें आज स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी पर संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने जीतने के बाद चाहे वह अखिलेश यादव हो और वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, क्या वह आपको लगता है न्यायपूर्वक है? बीजेपी में जितना भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ है। इस सरकार में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वह उतना बड़ा पदाधिकारी बनकर बैठा है। जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डाकू गब्बर सिंह हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो हिंदुओं की है। अगर इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का। बेरोजगारी बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चाहे पुलिस कर्मी की शहादत हो, चाहे आर्मी के किसी जवान की, हम सबको 1 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज कुमार हमारे प्रत्याशी, आप सभी लोगों से अपील की है। पार्टी ने अपनी हार का नहीं सोचा, सीट का नहीं सोचा। लोग जब सीटों का आकलन करने लगे तो उन्होंने कहा कि बताइए आपने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी। हमने कहा कि मुझे गठबंधन करना था, इसलिए हमने 17 सीटें कांग्रेस की पार्टी को दे दी और हमें उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करने जा रहे हैं। बताओ, पहले चरण में समाजवादी और कांग्रेस का माहौल बनाओगे आप क्या नहीं बनाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि यहां की हवा कुछ और चलने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? जो लोग 400 पार कह रहे हैं, बताओ 400 हराओगे उन्हें कि नहीं हराओगे? और जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह का उनका आचरण बन गया है, कोई जीत रहा होता है तो क्या वो किसी के साथ अन्याय करेगा? अगर ये 400 जीत रहे होते तो क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा फंसा करके जेल भेजते? अगर इनकी जनता का समर्थन होता, 400 सीटें जीत गए होते, तो क्या हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को इतने दिन जेल में रहना पड़ता? इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, ये 400 जीतने रहे, 400 हारने जा रहे हैं। और जो लोग सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, जो लोग सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, मुझे पूरा भरोसा है न केवल आप इनको हराओगे, बल्कि ऐसे 420 लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं, उनको हरा करके आप एक संदेश देने का काम भी करेंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं रैलियों में तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते? के सभी माननीय नेतागण, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्तागण, साथियों और दोस्तों, अब की बार भारी मतों से मनोज कुमार को मतदान कर विजय बनाने का काम करें। अखिलेश ने सभा में आए सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपना भाषण शुरू किया।
आज चुनाव का आखिरी दिन प्रचार प्रसार है। वोट वाले दिन आपको अपने घरों से निकलकर अपने प्रत्याशी को वोट देना है। अखिलेश ने नजीबाबाद की जनता से कहा कि जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा तब एक जनसभा को संबोधित करूंगा। जो लोग पश्चिम से मन बनाते थे, अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को पश्चिम से ही हराना है। जब से हम सरकार बनाने का मन बना रहे थे, तब से हमने कई दिलों को जोड़ने का काम किया है। जब बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन की बात चली तो बसपा के एक बड़े नेता ने हमसे कहा कि नगीना और बिजनौर सीट हमें चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर नगीना और बिजनौर सीट नहीं छोड़ना चाहता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी से सबसे ज्यादा बीजेपी को हारने का काम किया तो वह समाजवादी पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन पार्टी थी, हमने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बात को मानते हुए अब की बार फिर से एक बार कांग्रेस और हमारा गठबंधन हुआ है और हमें भरोसा है कि इस गठबंधन को जनता जिताने का काम करेगी। अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव में आप कांग्रेस और समाजवादी का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही उन्हें 400 सीटों में हराने का काम करेंगे। अगर यह 400 सीट जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेजते? क्या हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इतने दिन जेल में रहना पड़ता? यह 400 जीतने नहीं, हारने जा रहे हैं। यह सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, जबकि आप इन लोगों को हार जाओगे। जबकि 420 लोग ये संविधान को बदलना चाहते हैं। हमारी सरकार में बिजली को लेकर जो काम किया है उसके कारण आज आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है। वो सभी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। इनकी सरकार में अब तक 10 परीक्षाएं लीक हो चुकी है। अग्निवीर परीक्षा में 4 साल में क्या ये नौकरी कराएंगे? यह संविधान बदलना चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। आरक्षण इसीलिए खत्म करेंगे कि जिससे कि नौकरी में आरक्षण खत्म हो जाए। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ से पेपर लीक हो रहा वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर वो जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ देंगे? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आज काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हजारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो
उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे, वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली घुसे तो ये थक जाओगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, आपकी बात 400 पार क्या करना है आपको? 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है, और ये बात तो सामने आ गई है। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है, और याद रखना, संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।